हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। बच्चों, हमने क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखा है, जिसके हम कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारा चैप्टर नंबर 12 पुराने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग और न्यू मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पुराने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 13 है और न्यू मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 12 है। इसके अंदर हम बच्चों लगभग क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर और स्फीयर के वॉल्यूम्स और सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो क्यूब होता है उसके अंदर हमारी 6 फेसेस होते हैं और उसकी जो हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीनों की तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्यूब के अंदर तीनों चीज़ें इक्वल होंगी। आपकी लेंथ इक्वल होगी ब्रेथ के और ये इक्वल होगी हाइट की। मीन्स आपकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयाँ तीनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं। किसके अंदर? क्यूब के अंदर, घन के अंदर। दूसरा हम बात करेंगे घनाभ के अंदर, तो इसके अंदर आपकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ये तीनों चीज़ें अलग अलग होंगी। और उसके बाद हमारे पास आता है भाई एक कोन। क्या आता है? कोन। कोन के अंदर हमें 2 चीज़ें दी जाती हैं। कौन कौन सी? रेडियस और उसकी हाइट। तीसरी जो हमारे पास हाइट होती है उसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये वाली जो हाइट होती है ना, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। और ये वाली हाइट कौन सी होती है? ये सिंपल हाइट होती है। ये इसकी क्या होती है? रेडियस होती है। उसके बाद हमारे पास आता है एक सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर रेडियस और हाइट होती है। और उसके बाद आता है हमारे पास स्फीयर, जिसको हम गोला भी कहते हैं, और इसके अंदर केवल और केवल रेडियस होती है। तो चलिए अब हम इन्हीं के बेसिस के ऊपर अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 2 घनों को जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इन दोनों को मिलाने से जो हमें घनाभ प्राप्त होता है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। और यदि किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो वही लेनी है। अगर ना कहा जाए तो आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7 लेनी है। तो चलिए हम बात करेंगे कि जो हमारा क्यूब होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए एक बार बना लेते हैं। ये हमारा एक क्यूब है। इसके अंदर ये वाली इसकी क्या है भाई? ये इसकी चौड़ाई है, इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं। ये इसकी क्या है? चलिए ये मान लेते हैं इसकी लंबाई। ये हो गई इसकी चौड़ाई और ये हो गई इसकी ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्यूब के अंदर क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयाँ बराबर होती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? क्यूब की साइड्स हैं। क्या है? साइड है। और साइड को हमने किससे डिनोट कर दिया है? ए से। हम मान लेते हैं लेट एज ए साइड ऑफ ए क्यूब। क्या मान लिया हमने उसको? ए मान लिया भाई। क्या मान लिया है? ए। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम हमारा होता है साइड की क्यूब। क्या होता है भाई? साइड की क्यूब। और वॉल्यूम दे कितना रखा है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इस क्यूब को हटाना तो क्या करना पड़ेगा? अंडर क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट करेंगे तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट। और क्यूब रूट का मतलब क्या है कि हमें अब 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो देखो भाई, एक ही क्यूब और क्यूब रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/3। कितनी होती है पावर? 1/3। तो 64 की पावर भी कितनी हो जाएगी? 1/3। तो एक ही यहाँ पे क्यूब से देखो पावर की जो पावर होती है, तो हमने एक फॉर्मूला हम 7th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ए की पावर m और पूरे की पावर n। तो जब पावर की पावर होती है तो दोनों पावर किस में हो जाती है? मल्टीप्लाई में। तो ए की पावर m इंटू एन। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए की पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू, अब 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुना में 4 गुना में 4 लिख सकता हूँ। और इस पूरे की पावर कितनी है? 1/3।
तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा a इज इक्वल टू 4 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो 4 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। तो a इज इक्वल टू 4 की पावर 3, पावर पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई में, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर, मतलब उस क्यूब की साइड कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा ना लगा हो तो हम क्या करते हैं क्यूब रूट और a की पावर 3, यही है ना। उसके बाद यहाँ पे 64 की पावर कितना था, हमने क्या कर रखा था क्यूब रूट कर रखा था, तो हम क्या करेंगे इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे फैक्टर, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे क्यूब रूट a इंटू ए, और यहाँ पे 64 के क्या हो जाएंगे 4 इंटू यहाँ पे क्यूब रूट 4 इंटू 4। जब भी आप क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या करोगे, जो भी आपके पास फैक्टर्स बने हैं उनमें 3 के पेयर बनाने हैं, तो 3 का पेयर बना, ये भी 3 डिजिट्स का पेयर बन गया है। तो अब देखो 3 डिजिट का पेयर बनने के बाद क्यूब रूट जब निकालेंगे तो क्या होगा, उसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो जो 4 3 हैं इनमें से क्या आ जाएगा एक 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ से a बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास इस प्रकार से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो हमारी क्यूब की साइड कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। तो ऐसा कह रहा है कि ऐसे 2 क्यूब हैं, कितने क्यूब हैं 2 क्यूब हैं, और इन दोनों क्यूब को क्या कर दिया गया है, उनकी जो फेसिस हैं उनको मैच करके एक बड़ा सॉलिड बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक सॉलिड बनाया गया है। जब हम 2 क्यूब को मिलाते हैं उसकी साइडों के साथ तो उससे क्या बनता है, एक क्यूबॉइड बनता है। क्या बनता है क्यूबॉइड, जैसे कि इसके अंदर कैसा क्यूबॉइड बनेगा, इसके अंदर हमारा एक ऐसा क्यूबॉइड बनने वाला है। इसके अंदर जो ये साइड है इसकी ये 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये यहाँ तक की कितनी है 4। अब दूसरा जो क्यूब है इसकी साइड 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो जब हमने इन दोनों को आपस में मिलाया तो देखो इसकी जो लेंथ है वो तो 4 ही रही है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी कितनी 4 रही है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई है 4 इस क्यूब की और 4 इस क्यूब की, दोनों की मिला करके टोटल हाइट कितनी हो गई है 8 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, तो हमारी यहाँ से लेंथ कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमारी हाइट कितनी हो गई है 8 सेंटीमीटर हो गई है। तो जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग आ जाए वो क्या बनता है क्यूबॉइड बनता है। तो इस प्रकार से अब मुझे क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में LH। क्या फॉर्मूला होता है भाई, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में LH। तो इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर दीजिए, 2 इंटू लेंथ कितनी है 4, ब्रेड्थ कितनी है 4, प्लस में ब्रेड्थ कितनी है 4 और हाइट कितनी है 8, प्लस में लेंथ कितनी है 4 और हाइट कितनी है 8। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16, 4 की मल्टीप्लाई 8 से 32 और 4 की मल्टीप्लाई 8 से 32। तो 2 इंटू इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 32 32 64, 64 और 6 70 और 10 80, 2 की मल्टीप्लाई 80 से ही करोगे तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमारा क्यूबॉइड बना है सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया कितना आ गया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा और यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये कह रहा है कि एक खोखला अर्धगोला है, उस अर्धगोले के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर रखने के बाद जो सॉलिड हमारे पास बन रहा है उसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। जो हमारा डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हो गया हमारा एक
स्फीयर और इसके ऊपर हमने रख दिया एक हेमिस्फीयर। ये हो गया हमारा एक हेमिस्फीयर और इसके ऊपर हमने रख दिया एक सिलेंडर। देखो भाई, जो ये कह रहा है कि इस पूरे सॉलिड की जो हाइट है वो हाइट कितनी है, इस पूरे सॉलिड की जो हाइट है वो हमारी है 13 सेंटीमीटर। कितनी है? 13 सेंटीमीटर। और जो हमारा ये हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर है ये वाला, ये डायमीटर इसके कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो देखो, जितना डायमीटर इसके हेमिस्फीयर का होगा इसके ऊपर ही क्या रखा हुआ है? सिलेंडर रखा हुआ है। तो यही डायमीटर किसका होगा? इस सिलेंडर का डायमीटर को होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख लेंगे कि डायमीटर of hemisphere is equal to diameter of cylinder। किसके बराबर है? सिलेंडर के बराबर है। तो कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अर्धगोले की हमारी त्रिज्या हो जाएगी भाई, है ये डायमीटर का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी हो गई है? 7 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर किसकी है? सिलेंडर की भी और हेमिस्फीयर अर्धगोले दोनों की है। अब इसने कहा है कि जो हमारा टोटल हाइट है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस हेमिस्फीयर के अंदर देखूं तो ये रेडियस यहाँ पे भी होगी, ये रेडियस यहाँ पे भी होगी, ये यहाँ पे भी होगी। अगर मैं इस हाइट की बात करूँ तो क्या ये रेडियस के बराबर है? और ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं पूरे सॉलिड की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर ये जो 7 सेंटीमीटर है ये तो क्या आ गई? इस हेमिस्फीयर की रेडियस आ गई कि नहीं आ गई? इससे ऊपर की जो हाइट बचेगी 7 सेंटीमीटर को हटा करके इस 13 में से जो हमारी हाइट बचेगी वही हाइट तो किसकी होगी? सिलेंडर की होगी कि नहीं होगी? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी? टोटल हाइट ऑफ सॉलिड माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की रेडियस को हमें घटाना पड़ेगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट हमारे पास आ जाएगी 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी भाई? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका हम क्राउड सरफेस एरिया निकालेंगे और जो हमारा सिलेंडर है उसका भी क्या निकालेंगे? क्राउड सरफेस एरिया। और उन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका क्राउड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्राउड सरफेस एरिया के लिए मैं क्या लिखूँगा? CSA। C मीन्स क्राउड, S से सरफेस, A से एरिया। क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा भाई? 2πr²। हेमिस्फीयर के क्राउड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr²। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 7 इंटू में 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 की मल्टीप्लाई 7 से करवाओगे तो 154 और 154 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। उसके बाद हमें क्या करना है? क्राउड सरफेस एरिया निकालना है। क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के क्राउड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। क्या होता है भाई? 2πRH। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू में एच कितनी है? 6। 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 22 का 132 और 132 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएं तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे जो सिलेंडर है उसका क्राउड सरफेस एरिया आ गया है 264 और जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका क्राउड सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है? हमें सॉलिड का एरिया निकालना है। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। इन दोनों का हमें जोड़ देना है। तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास? सरफेस एरिया आ जाएगा 308 प्लस में 264। दोनों को जोड़ दो, 4 और 8 12, 7 और 6 और 1 7
और 2 और 3 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सॉलिड का इंटरनल सरफेस एरिया हो जाएगा कितना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है भाई, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये कह रहा है कि हमारे पास एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का, शंकु के आकार का है, जो उसकी त्रिज्या वाले एक उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब की बार इन्होंने क्या कर दिया है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु को रख दिया है, कोन को रख दिया है। तो चलिए इसका भी हम क्या कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये हमारा नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ये इसके ऊपर हमारा एक कोन रखा हुआ है। जो इसने कोन की रेडियस बताई है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो रेडियस है, ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है भाई, 3.5 सेंटीमीटर। और इसने कहा कि ये जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये टोटल हाइट ये दी है 15.5 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये जो इसकी रेडियस है, क्या ये रेडियस इस हेमिस्फीयर की भी है, इतनी रेडियस किसकी है, हेमिस्फीयर की है, और इतनी रेडियस किसकी है, हमारे इस कोन की है। तो कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है, इक्वल है। तो ये हेमिस्फीयर की ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ तक की जो रेडियस है वो इस सॉलिड की हाइट भी है। तो अगर हमें कोन की हाइट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस सॉलिड की हाइट में से इस हेमिस्फीयर की रेडियस को घटाना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास क्या आएगी, कोन की हाइट आएगी। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। स्फीयर कितनी है भाई, 3.5 सेंटीमीटर। कितनी भाई, 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट कितनी सॉलिड की, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड 15.5 सेंटीमीटर। कितनी भाई, 15.5 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी भाई, टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अर्धगोले की क्या करना, हमें त्रिज्या को घटाना है। तो हाइट कितनी आ जाएगी कोन की, हाइट ऑफ कोन हमारी हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर आ गई है। अब इसने पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया कौन सा है, ये इसका बाहरी तो टोटल सरफेस एरिया होगा ना, यही होगा। अब देखो, अगर हम कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालें तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसके साथ साथ इसका जो बेस होता है उसका भी एरिया जुड़ता है। लेकिन यहाँ पे ना तो बेस का एरिया जुड़ रहा है इसके हेमिस्फीयर के, और ना ही कोन के बेस का एरिया जुड़ रहा है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा बाहर का एरिया है कोन का वो, और इस हेमिस्फीयर के बाहर के एरिया को हम काउंट कर रहे हैं। और इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वही क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, कौन से और हेमिस्फीयर से। तो इनके जो बेस हैं वो आपस में कनेक्ट हैं और वो बेस बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया और कौन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास सॉलिड का पूरा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ देना है। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया को भी मैं किससे लिख लेता हूँ, TSA से लिख लेता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा भाई,
देखो हमने कहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, प्लस में जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास कोन के लिए पाई की वैल्यू है, रेडियस है, लेकिन यहाँ पे जो एल आया है, ये एल यहाँ पे स्लैंट हाइट है भाई, क्या है स्लैंट हाइट, क्या है स्लैंट हाइट है, जिसको हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट का हमारे पास फॉर्मूला आता है एल इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू आर कितनी है हमारे पास 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर कीजिए, प्लस में हाइट कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर कीजिए। 3.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 12.25, और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 144। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू अंडर द रूट 156.25, और इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा भाई L इज इक्वल टू 12.5। तो L हमारे पास कितनी आ गई है 12.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर देंगे टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा पाई, और साथ में क्या आ रहा है कॉमन आर, क्योंकि आर दोनों की सेम है तो आर यहाँ से कॉमन ली, यहाँ से आर कॉमन लेती, यहाँ पे बचा ही क्या है एल, और यहाँ पे क्या बचा है आर प्लस में आर, और साथ में 2 आर, तो ये होगा हमारा 2 आर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी आई है 3.5, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 इंटू में एल कितनी है 12.5 प्लस में 2 इंटू रेडियस कितनी है 3.5, तो 22/7 इंटू 35/10 इंटू 12.5 प्लस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 कितना हो जाएगा 7, और 7 इसके अंदर जोड़ देंगे तो 19.5। अब 7 से काट दीजिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, और 2 से 11 पे, तो बाहर क्या बचा 11, तो 11 इंटू 19.5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 9 जा 99, और 5 104, 10 कैरी, 11 में जा 11 और 10 21, और 1 डिजिट के बाद क्या करना है पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। चलिए यही हमें आंसर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या अभी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है। देखो इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये क्या भाई 7 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, और इस क्यूब के ऊपर क्या रखा गया है एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, जो हमारा क्यूब है उसकी साइड के इक्वल हो सकता है ना, उसकी साइड के इक्वल हो जाएगा उसका मैक्सिमम डायमीटर। तो इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर which is mounted on a cube is equal to किसके बराबर होगा the age of क्यूब किसके बराबर होगा कि उस क्यूब की भुजा के बराबर होगा, और उस क्यूब की भुजा कितनी दे रखी है, घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, उस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। देखो जब हम फिगर के अंदर देखते हैं तो इनका, हाँ डायमीटर तो इसका 7 सेंटीमीटर हो गया और इस क्यूब की साइड भी 7 सेंटीमीटर है, लेकिन जो हमारा सर ये हेमिस्फीयर है इसका जो बेस है नीचे का वो बेस और इस क्यूब का जो ये फेस है इस फेस का जो एरिया है वो इक्वल नहीं होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसके अंदर फिर हमें इसका जो हमारा हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ देना होगा और उसके अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो हेमिस्फीयर है इसका जो बेस का एरिया है वो हमें घटाना पड़ेगा। कुछ कहानी समझ में आई या नहीं आई? देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये क्यूब है इस क्यूब का तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हेमिस्फीयर है इसका हमने कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ दिया, लेकिन जिस एरिया को इसके बेस ने कवर किया है वो एरिया तो हमें फाइंड आउट ही नहीं करना, तो वो एरिया इसके अंदर से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और हेमिस्फीयर का जो बेस का एरिया होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, सर्कल के एरिया के बराबर होता है, जिसकी रेडियस किसके बराबर होती है, उस हेमिस्फीयर की रेडियस के बराबर होती है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, क्यूब का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा भाई, क्यूब का जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 6a²। तो साइड कितनी है भाई इसके अंदर 7, तो 6 इंटू 7 और स्क्वेयर है तो एक बार और, तो 7 7 जा 49 इंटू में 6, तो 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और 5 29, तो 294 294 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या निकालना भाई, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2πr², ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बेस का एरिया हमें निकालना है। क्या होता है भाई, सर्कल के एरिया के बराबर होता है तो πr²। तो अब हमें क्या करना है, सॉलिड का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सॉलिड मींस टोटल एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस में एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना है 294 प्लस में जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², और जो हमारा बेस का एरिया वो क्या होगा πr²। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 294 प्लस में 2πr² में से πr² जाएगा, क्या बचेगा πr²। तो 294 प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, देखो डायमीटर कितना आया था 7 सेंटीमीटर आया था, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो कितना बचा भाई 294 प्लस में 22 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 154 अपॉन में कितना बचा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो 4। अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, या फिर एक काम कीजिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4 और 2 से 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो हमारे पास कितना हो गया है 294 प्लस में 77 अपॉन में 2। अब देखो भाई 294 प्लस में 77 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6, 1 बचा 1 और 7 17, 2 8 जा 16 और कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे भी, और कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, तो 294 प्लस में 38.5 इसको जोड़ दीजिए कितना होगा 5.8 और 4 12, 1 4 और 9 13, 1 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमारे पास सॉलिड का एरिया कितना आ गया है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है भाई, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट करके एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, सेम पीछे वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया वैसे ही इसके अंदर करना है। सबसे पहले हमें इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें इस जो हेमिस्फेरिकल पार्ट हमने इसके अंदर से बाहर निकाला है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और उसके अंदर से क्या घटा देना पड़ेगा, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका जो बेस का एरिया वो हमें घटा देना पड़ेगा। और इसके लिए जो हमारा डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा भाई। देखो ये हमारा क्या है, क्यूब है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, कोई घनाकार बॉक्स है, इसके अंदर से हमने ये क्या कर दिया, हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया है, और इसका जो डायमीटर है वो इसकी क्या है, साइड के बराबर है। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इस क्यूबिकल ब्लॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स या ब्लॉक, ठीक है भाई, क्या होगा 6a², मीन्स इसकी भुजा कितनी है, साइड कितनी है a, और a इसने दे कितनी रखी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर इसने कहा है कि उस लेंथ जो है उसकी जो साइड है वो कितनी है, ये l कितनी है भाई, l है। तो मतलब ये जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स है इसकी जो एक साइड है वो किसके बराबर है, l के बराबर है, और क्यूबिकल बॉक्स की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगी, सारी की सारी L यूनिट की है, कितनी भाई, L की है, चाहे सेंटीमीटर मानो चाहे मीटर मानो कुछ भी मानो, और इसका जो डायमीटर है वो भी किसके बराबर है, इसी के बराबर है। तो हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6l², क्या हो जाएगा भाई, 6l² हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी भाई, देखो इसके जो डायमीटर है वो इसकी साइड के बराबर है, और साइड कितनी है, l, और रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ, इसका हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगी, l/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास रेडियस l/2। और उसके बाद हमें क्या करना है, सॉलिड का एरिया निकालना ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस में एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, तो देखो 6l² क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया, प्लस में 2πr² क्या होगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट का, माइनस में πr² क्या होगा, उसके बेस का एरिया जो कि हमें घटाना है। तो 6l² प्लस में 2πr² में से πr² जाएगा, क्या बचेगा, πr²। तो 6l² प्लस में पाई की वैल्यू हमें पाई ही लेनी है, और इनटू में r कितनी है, l/2, और l/2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, तो 6l² प्लस में पाई इंटू l का स्क्वायर करेंगे तो l², और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये कितना हो गया भाई, 6l² प्लस में πl²/4। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे 1 है तो 4 एलसीएम, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 पे, और 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 24l² प्लस में ये कितना हो जाएगा हमारे पास, πl²। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, l²/4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 24 प्लस में पाई, क्या बचेगा भाई, 24 प्लस में पाई। एक तो आंसर ये हो सकता है आपका, या फिर 6l² प्लस में πl²/4 आया था ना, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, l² को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 प्लस में π/4, ये भी आपका आंसर हो सकता है।
ठीक है, तो चेक कर लेना आपका आंसर कौन सा दे रखा बुक में, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, जो भी आपकी यूनिट दे रखी है। तो चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं क्या अभी। ए मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with two hemispherical stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. ये कह रहा है कि एक दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्ध गोला लगा हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है, उसका व्यास 5 मिलीमीटर का है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब देखो भाई, ये टोटल लेंथ कितनी है 14, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 5 मिलीमीटर। अगर यहाँ पे एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है और एक हेमिस्फीयर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस हेमिस्फीयर का रेडियस डायमीटर कितना 5 मिलीमीटर का है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या हो जाएगी भाई 5/2, क्योंकि डायमीटर का आधा होती है, व्यास का आधा होती है, तो कितना हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। तो इस हेमिस्फीयर की लेंथ हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। इसकी भी कितनी हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। अब देखो ये जो रेडियस है, क्या है इसकी जो लेंथ है टोटल उसमें भी काउंट हो रखा है, तो 2.5 ये 2.5 ये टोटल 14 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है। अगर 2.5 ये है 2.5 ये है, तो बचा हुआ क्या है, ये सिलेंडर है कि नहीं है, तो बचा हुआ ये वाला हिस्सा क्या है अभी इसके अंदर सिलेंडर है, ये इतना हिस्सा क्या है सिलेंडर है। तो हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है, क्योंकि रेडियस तो किसके बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं हम, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो कि कितनी है 5/2 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी भाई, देखो टोटल लेंथ या टोटल हाइट माइनस 2 इंटू में रेडियस ऑफ, क्योंकि दो अर्ध गोले लगे हुए हैं ना दोनों सिरों पे, इसलिए 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी 14 माइनस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी भाई हाइट 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, दो तो हमारे पास हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इन दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या क्राउड सरफेस एरिया, और साथ में जो हमारा सिलेंडर है उसका भी क्राउड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू में क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस में क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू जो हमारा 2 है 2 इंटू में क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा 2πr² प्लस में क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2πrh। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4πr² प्लस में 2πrh। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2πr कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2r प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा h। अब इनकी क्या कर देंगे वैल्यूज पुट कर देंगे 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू r कितनी आई थी हमारे पास 5/2 इंटू में 2r 2 इंटू में r कितनी है 5/2 प्लस में हाइट कितनी है 9, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू में 2 से 2 कैंसिल आउट 5 4 9 14। आप क्या कर देंगे 7 से काट देंगे, 7 1 7 7 2 14, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा भाई 5 22 और 2, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 5
25 5 ज़ा 110 और 110 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर है हर जगह। क्या भाई, मिलीमीटर है, पीछे भी मिलीमीटर कर लीजिए इसको, जहाँ पे भी हमने लिखा है। ये क्या है भाई, मिलीमीटर। यहाँ पे तो मिलीमीटर ही था, यहाँ पे भी मिलीमीटर हो गया है, यहाँ पे भी मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया कितना आ गया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप इफ द हाइट and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.5 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। नीचे मीन्स क्या है, सिलेंडर है, और ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हमारा कोन आकार का एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 21 नहीं 2.1 मीटर और 4 मीटर है, मतलब उसका जो ऊंचाई है वो तो कितनी है, 2.1 मीटर है, और उसका जो व्यास है डायमीटर वो कितना, 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा कॉनिकल पार्ट है उसका भी क्राउड सरफेस एरिया निकालना है, और जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका भी क्राउड सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो डायग्राम है कुछ इस टाइप का बनेगा। ये तो हो गया हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट और ये हो गया हमारा कॉनिकल पार्ट। तो जो हमारा कॉनिकल पार्ट है उसकी जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 4 मीटर है, और जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट दे रखी है 2.1 मीटर, और जो हमारा कॉनिकल पार्ट है उसकी जो स्लैंट हाइट है वो दे रखी है हमारी 2.8 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इस पूरे के पूरे तंबू का, जो हमारा टेंट बना हुआ है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोन का जो है क्राउड सरफेस एरिया, और इस सिलेंड्रिकल पार्ट का भी क्या करना है, टोटल ये क्राउड सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट। तो चलिए लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगी भाई, 4/2, क्योंकि रेडियस ये डायमीटर कितना दे रखा था सिलेंड्रिकल पार्ट का, 4 मीटर, तो उसका क्या करना है हाफ, तो 2 2 4, तो 2 मीटर क्या आ गई है, रेडियस आ गई है। और हाइट कितनी दे रखी है सिलेंड्रिकल पार्ट की, 2.1 मीटर, और स्लैंट हाइट कितनी है भाई, स्लैंट हाइट तो हमेशा कौन की होती है, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, 2.8 मीटर। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना है, किसके बराबर होगा भाई, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस में क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है भाई, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ऑफ टेंट, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट πRL प्लस में क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2πRH। तो इसमें के अंदर क्या कॉमन आ सकता है, पाई और आर क्या है, दोनों में कॉमन है, तो πR हमने कॉमन निकाल लिया है। यहाँ पे क्या बचा L और यहाँ पे क्या बचा 2 × H। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 2, और साथ में क्या बचा हुआ था भाई L और 2H। L कितना हमारे पास 2.8 प्लस में H कितना है 2 × H हमारे पास है भाई 2.1, तो 22/7 × 2 × 28 प्लस में 4.2, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो 2.8 प्लस में 4.2 ये हो जाएगा हमारा 5 और 2 7,
तो 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट तो कितना बचा 22 इंटू में 2 तो कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया उस टेंट का 44 मीटर। अब इसने पूछा क्या था, इसने कहा था कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 500 रुपीज़। तो हमें कॉस्ट निकालनी है पूरे टेंट के लिए, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक के लिए 500 तो 44 के लिए 44 इंटू में 500, तो 20 से 20 5 4 जा 22 5 4 जा 20 और 2 22, तो 22,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा इसके लिए टोटल खर्च हो जाएगा। कितना होगा 22,000 रुपये इस टेंट को बनाने के लिए टोटल खर्च आएगा। तो चलिए यही हमें आंसर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest in centimeter square. ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर था जिसकी कुछ हाइट थी और कुछ रेडियस थी, सेम हाइट और सेम रेडियस का हमने उसके अंदर से क्या कर लिया, कोन बाहर निकाल लिया। तो कोन को बाहर निकालने के बाद जो बचा हुआ हमारे पास सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसके लिए भी। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हमारा क्या एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर से हमने क्या निकाला है, एक कोन बाहर निकाला है। अब इसने पूछा है कि जो हमारा सॉलिड बचा हुआ है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। देखो क्या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का कंप्लीट, बिल्कुल होगा। क्या इसके नीचे का जो बेस है सिलेंडर के उसका बेस का एरिया होगा कि नहीं होगा इसके नीचे, क्योंकि ये सॉलिड है तो होगा। और क्या जो हमने ये कोन बाहर निकाला है तो क्या ये कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का भी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। उसके अंदर जो हमारा जो ये सिलेंडर है इसका जो नीचे का ये बेस है जो कि हमारा एक सर्कल के आकार का है, इस सर्कल के बेस का एरिया इसके अंदर जुड़ेगा। साथ में जो हमारा ये कोन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसके अंदर जोड़ना है। तो सॉलिड के अंदर कौन कौन आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तीनों चीज़ों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा रिमेनिंग बचा हुआ सॉलिड है उसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देख लेते हैं फिगर के अंदर। देखो भाई जो हमारा सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और ये हाइट किसके बराबर है, कोन की हाइट के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। कितनी है भाई 2.4, कितनी है भाई 2.4 सेंटीमीटर, या जो भी है मीटर है सेंटीमीटर में ये। उसके बाद रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये भी क्या है इक्वल है। और ये कितनी है भाई 2.1 सेंटीमीटर, शायद देख लेते हैं, सॉरी 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो हमारा कोन है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना तो उसके लिए स्लैंट हाइट चाहिए। और स्लैंट हाइट क्या होती है, एल, और एल किसके बराबर होती है, आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू, हमारे पास रेडियस कितनी है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस में, सॉरी हाइट कितनी है 2.4 और रेडियस कितनी है 1.4, इन दोनों का स्क्वायर कर दो भाई। लेंथ कितनी हो जाएगी, स्लैंट हाइट 24, एक बार हम मान लेते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और पॉइंट लगाएंगे तो 5.76 प्लस में 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और पॉइंट लगाएंगे तो 1.96। इन दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा भाई
सॉरी भाई देख लेते हैं एक बार, इसके अंदर हमने ये डायमीटर ले लिया है शायद 1.4। देखो, फ्रॉम ए सॉलिड ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है भाई 1.4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.7 हो जाएगी भाई। तो ये हो जाएगी हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। तो 0.7 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0.7। तो ये हो गया हमारा 0.7 और 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.49। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई L इज इक्वल टू अंडर द रूट 6.25 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। देखो तुम अलग अलग भी निकाल सकते हो, इनको अलग अलग निकालोगे तो आपने ज़्यादा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ज़्यादा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम बचाने के लिए ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा भाई देखो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr/l प्लस में सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h प्लस में जो सिलेंडर का बेस है वो किस टाइप का होता है सर्कल के टाइप का, और सर्कल का सरफेस ये सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। क्या होता है भाई πr² होता है। तो इन सब के अंदर क्या कॉमन आ रहा है πr आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो πr यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा l प्लस में 2h और यहाँ पे क्या बचा भाई r, तो क्या बचा r। अब इनकी क्या कर देंगे वैल्यूज पुट कर देंगे भाई। देखो पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 0.7 और 0.7 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 10 इंटू में आगे क्या बचा हुआ लेंथ और 2h प्लस r। तो क्या लिखेंगे रेडियस कितनी है हमारी 7/10 प्लस में स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आई थी 2.5 और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 प्लस में हाइट कितनी दे रखी सिलेंडर की 2.4 है ना 2.4 और 2.4 की मल्टीप्लाई करनी 2 से, तो पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 10। ये देखो 2h रेडियस और लेंथ। अब देखो भाई 22/7 इंटू में 7/10 इंटू में 7/10 प्लस में 25/10 प्लस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48/10। अब ये सबसे पहले क्या करना है इनका जोड़ कर लेते हैं। जोड़ करेंगे तो बेस सबका सेम है, सॉरी जिनका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 7 और 25 32, 32 और 48 50 और 30 80। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 गुना में 7/10 गुना में 80/10। 0 से 0 कैंसिल आउट और 7 से 7 कैंसिल आउट और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 22 8 176/10 और पॉइंट लगाएंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, और आपको हो सकता है 17.60 17.6 17.600 इन सब का मतलब एक ही है सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद कोई डिजिट आया उसके पीछे चाहे कितनी भी जीरोज लगा लो, यहाँ पे कितनी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आपकी बुक में 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों ही आंसर राइट है भाई। ठीक है, तो हमारा सॉलिड का जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया कितना आ गया है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 13.11. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद करके निकालते हुए
एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति 13.11 में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हमारा एक लकड़ी का बॉक्स है जो कि सिलेंडर के आकार का है। इसके दोनों सिरों के ऊपर क्या कर दिया गया है, एक एक अर्धगोला खोद करके बाहर निकाल दिया गया है। अब हमें इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया बताना, तो क्या हम सिलेंड्रिकल जो पार्ट हमारा है इसका क्राउड सरफेस एरिया लेंगे, और जो ये सिलेंडर हम इसके हेमिस्फीयर हमने इसके अंदर से खोद करके बाहर निकाल दिया है, इनका भी क्या होगा, क्राउड सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा। तो 2 क्राउड सरफेस एरिया तो इस हेमिस्फीयर के ऐड होंगे, और ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का ये भी क्राउड सरफेस एरिया इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो इस प्रकार से हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमारा बराबर होगा क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, स्फीयरिकल पार्ट। ठीक है भाई, अब देखो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ बेस कितनी है भाई 3.5 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया मैंने बता दिया पहले ही, सिलेंडर का क्राउड सरफेस एरिया 2πr/h प्लस में 2 इंटू क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2πr²। तो कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2πr/h प्लस में 2 इंटू 2 4πr²। यहाँ से 2πr कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा h, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 2r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3.5 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 इंटू हाइट कितनी है 10 प्लस में 2 इंटू 3.5। ठीक है, आगे देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 10 प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 3.5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ऐड कर देंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 70। अब 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या भाई 22 इंटू 17, तो 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34 और 3 37। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 7 है भाई। ठीक है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमारा रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया आ गया। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज की कंप्लीट हो गए हैं, और आपकी एक्सरसाइज 13.1 भी कंप्लीट हो गई है इसी के साथ, और न्यू मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 12.1 कंप्लीट हो गई है। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप हमें कमेंट के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, और नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज सेकंड लेके आने वाले हैं 13.2 को। तो चलिए बच्चों, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आप सभी का धन्यवाद।